हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन, और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और एसेक्सुअल में क्या होता है कि जो गैमीट होते हैं, ठीक है, जैसे सेक्सुअल में स्पर्म एंड ओवम होता है, लेकिन इसमें एसेक्सुअल में स्पर्म एंड ओवम नहीं होता। ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल में वेरिएशन बहुत आता है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल माइन्यूट वेरिएशन आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। सबसे पहला आता है हमारा फिशन। ठीक है। तो फिशन जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है। फिशन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द फिशन। ठीक है। फिशन दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा बाइनरी फिशन, एक होता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है, जब स्प्लिट होता है ना ऑर्गेनिज्म टू पार्ट्स में, तो उसको बोलते हैं हम बाइनरी फिशन। ये फेवरेबल कंडीशन में होता है और इसमें सिस्ट फॉर्म्ड नहीं होता। सिस्ट मतलब होता है कवरिंग, हार्ड कवरिंग। ठीक है, सेल के ऊपर। एग्जाम्पल है लेशमानियन अमीबा जो है, ये बाइनरी फिशन करते हैं, मतलब इनकी बॉडी जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब आता है हमारा मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, इसमें सिस्ट फॉर्म्ड होता है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ठीक है। तो बाइनरी फिशन मतलब होता है, मतलब फिशन का मतलब होता है स्प्लिट होता है, स्प्लिट होता है ऑर्गेनिज्म। जब भी ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है तो उसको बोलते हैं फिशन। और टू टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिशन और एक होता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी मतलब होता है टू, मतलब फिर स्प्लिट होता है ऑर्गेनिज्म टू पार्ट्स में। ठीक है। और मल्टीपल फिशन मतलब होता है कि जब ऑर्गेनिज्म बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जाए तो मल्टीपल फिशन, स्प्लिट हो जाए। ठीक है। और ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है बाइनरी फिशन, लेकिन ये मल्टीपल अनफेवरेबल कंडीशन होता है मल्टीपल फिशन के लिए। ठीक है। अब जो बाइनरी फिशन होता है ना, इसके भी टू टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं वो देखते हैं। बाइनरी फिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा एनी प्लेन, एक होता है डेफिनेट ओरिएंटेशन। एनी प्लेन मतलब किसी भी साइड से, किसी भी एक स्ट्रक्चर, कहीं पे भी साइड से, स्ट्रक्चरल से, कहीं से भी, कोई डेफिनेट नहीं है कि यहाँ से ये स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, ये वहाँ से स्प्लिट हो जाता है। और जैसे अमीबा है वो कहीं पे भी स्प्लिट हो जाता है। ये कोई डेफिनेट ओरिएंटेशन नहीं करता। डेफिनेट ओरिएंटेशन करता है लेशमानिया, जो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। नेक्स्ट आता है बडिंग। बडिंग क्या होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में बर्ड फॉर्म्ड हो जाता है ना, और वो फिर डिटैच हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, उसको बोलते हैं बडिंग। एग्जाम्पल है यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूज्ड इन द फर्मेंटेशन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे एक सेल है। ठीक है, तो सेल में क्या हो जाता है, एक बर्ड फॉर्म हो जाता है, बर्ड। और फिर ये बर्ड डेवलप होता है, फिर डिटैच्ड हो जाता है ये पेरेंट बॉडी से। अब आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और वो फ्रेगमेंट जो है वो फिर कैपेबल होता है दोबारा से न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना। ठीक है। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो सिंपल बॉडी डिजाइन वाले होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन वाले होते हैं। हम जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन वाले। तो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल बॉडी डिजाइन वाले, ठीक है, वो इसको फ्रेगमेंटेशन को करते हैं। व्हेन सिंपल बॉडी डिजाइन ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है,
तो उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे स्पाइरोगायरा है, वो सिंपल बॉडी सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है जो सिंपल बॉडी डिजाइन में आता है। ठीक है, मतलब एक सिंपल बॉडी डिजाइन वाला ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं स्पाइरोगायरा, वो अपने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर वो क्या करता है फिर वो दोबारा से डेवलप हो जाता है हर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जैसे अमीबा में होता है बाइनरी फिशन। ठीक है, बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिशन होता है। लेशमानिया जो होता है उसके अंदर होता है हमारा बाइनरी फिशन विद डेफिनेट ओरिएंटेशन, और लेकिन अमीबा में एनीप्लेन में होता है। फिर प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है। यीस्ट में बडिंग होता है। प्लानारिया जो होता है वो रीजनरेशन करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। स्पाइरोगायरा जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन करता है। ब्रायोफाइलम बर्ड्स जो होता है उसके नोट्स पे फॉर्म हो जाते हैं, और जब वो नोट्स गिरते हैं सॉइल पे तो वो दोबारा से डेवलप हो जाते हैं, न्यू प्लांट, न्यू ब्रायोफाइलम। हाइड्रा में रीजनरेशन और बडिंग दोनों होता है। आगे देखते हैं। अब आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? जब एक फुल्ली डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, वो जब एक डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना, और वो हर एक जो पार्ट होता है उसका वो कैपेबल होता है दोबारा से एक होल बॉडी डिजाइन ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना। ठीक है, यही उसमें था फ्रेगमेंटेशन में। बट इसमें क्या है, उसमें क्या था कि एक सिंपल बॉडी डिजाइन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है और हर एक पार्ट दोबारा डेवलप हो जाता है, यही था। लेकिन इसमें क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक फुल्ली डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन ऑर्गेनिज्म है, और वो जब डिवाइड हो जाता है तो हर एक पार्ट जो होता है वो कैपेबल होता है इन ग्रोविंग न्यू होल बॉडी डिजाइन ऑर्गेनिज्म। उसमें भी होल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक फुल्ली डिफरेंशिएटेड मतलब एक कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, मतलब वो जो सेल होता है ना वो कैपेबल होता है ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म एज अ होल बॉडी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होता है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं प्लानारिया, ये ऐसा रीजेनरेशन करता है। ठीक है, अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है कि जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप से, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा नेचुरल प्रोपोगेशन, ये रहा नेचुरल, और एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो वेजिटेटिव देख लेते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से? स्टेम जो होता है, रूट्स होता है, और लीव्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स। जब हम इन तीन पार्ट से जब हम उसको प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम नेचुरल प्रोपोगेशन करते हैं। तो जैसे स्टेम जो होता है वो बनाना और जिंजर, जब हम बनाना को स्टेम को कट करके उसमें लगाते हैं सॉइल में, तो एक नया प्लांट बन जाता है, नया बनाना प्लांट बन जाता है। जब हम रूट की बात करें, जैसे कैरेट है, जब हम कैरेट को लगाएंगे रूट को हटा के, ठीक है, तो फिर जब हम उसमें लगाएंगे ना सॉइल में, तो वो दोबारा फिर न्यू प्लांट बन जाएगा। लीफ में जो ब्रायोफाइलम है उसके नोट्स को हम सॉइल में लगाएंगे तो नया बन जाएगा प्लांट। तो ये हमारा था नेचुरल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, एक होता है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या होता है, जब हम एक कट कर देते हैं
प्लांट को कट कर देते हैं, डिटैच कर देते हैं, सॉइल में प्लांट कर देते हैं, तो वो दोबारा ऑर्गेनिज्म मतलब दोबारा न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल है रोज एंड शुगर केन, रोज एंड शुगर केन। उसके बाद आता है कटिंग हो गया, लेयरिंग का देखते हैं। लेयरिंग में क्या होता है, जब ऐसा होता है ना प्लांट के जो इस ब्रांच को नीचे ले आते हैं, ठीक है, सॉइल में ऐसे प्लांट कर देते हैं तो ये ग्रो हो जाता है, ठीक है। फिर हम इसको डिटैच कर देते हैं इससे, तो ये दोबारा एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल है मैंगो, एप्पल एंड रबड़, ठीक है। अब कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग देखते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जब हम एक प्लांट को कट कर देते हैं, मतलब मान लेते हैं स्टेम को ही कट कर देते हैं, स्टेम को रख के दूसरे स्टेम पे लगा देते हैं उसी टाइप के फ्लावर पे। जैसे मैंगो का है तो उसी टाइप के प्लांट पे, जैसे मैंगो का है, मैंगो का हमने कट करके दूसरे मैंगो प्लांट पे लगा दिया तो उसमें वैरायटीज आती है, ठीक है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जास्मीन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, जो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया ना हमने, तो इसके एडवांटेज सीडलेस, मतलब इसमें बीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। जैसे हमने देखा कि लेयरिंग में तो भाई बीज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ग्राफ्टिंग में भी नहीं है और ना ही कटिंग में है, ठीक है। तो सीडलेस है, जल्दी ग्रो भी हो जाता है ना। और क्लोन क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक है, और जिसमें वेरिएशन कम होता है, मतलब जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आर सिमिलर, डिजीज फ्री भी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, देखो एक होता है हमारा प्लांट होता है, प्लांट देख, राइजोपस जो होता है ना, प्लांट नहीं सॉरी, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। राइजोपस जो होता है ना, उसमें होता है ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये राइजोपस है। ये जो होता है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं हाइफे, ठीक है। हाइफे जो होता है इससे अटैच होता है, इससे अटैच होता है, जिसको हम बॉल्ब बोलते हैं, ब्लॉब, ठीक है, ब्लॉब। अब ये जो ब्लॉब है, ठीक है, ब्लॉब भी बोलते हैं, बॉल बोलते हैं शायद, ठीक है। तो इससे अटैच होता है और फिर, ठीक है, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया एक हार्ड कवरिंग होता है, ठीक है, और इसके अंदर स्पोर होता है, कंटेन स्पोर जो होता है वो कवर होता है स्पोरेंजिया से, ठीक है। और जब ये जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, जब किसी भी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आता है ये ब्रस्ट हो जाता है एंड वहां पे जाके ग्रो हो जाता है, ठीक है, ग्रो हो जाता है थ्रू दी बहुत सारे जो जैसे इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स के थ्रू फैल सकता, मतलब जाता है, प्रोपोगेट होता है, वाटर के थ्रू एंड एयर के थ्रू प्रोपोगेट हो सकता है, ठीक है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन हो गया। आगे क्या है देखता हूँ, आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।